नमस्कार प्रिय छात्रों, आपके लिए कक्षा 12वीं के विधान भाग 2 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अच्छे से समझकर लिखकर याद कर लीजिएगा। पिछले वर्ष भी इसमें से प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इन प्रश्नों का। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहगढ़ में आपका स्वागत है। देखिए, वितान के प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? तो सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। जूझ उपन्यास के लेखक कौन है? जूझ उपन्यास के लेखक आनंद यादव हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जूझ गद्य साहित्य की किस विधा में, ये आपसे पूछ सकते हैं। अतीत में दबे पाँव संस्मरणात्मक लेख के लेखक कौन है? तो ये है ओम थानवी। इससे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अतीत में दबे पाँव किस विधा में है? तो संस्मरण लेख है। डायरी के पन्ने की लेखिका कौन है? डायरी के पन्ने की लेखिका कौन है? एन फ्रैंक। और एन फ्रैंक की आयु क्या थी जब उसने ये डायरी के पन्ने लिखे थे? तो वो है 12 वर्ष की आयु थी उनकी, उस समय उनने लिखा था। किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? किशन दा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे था। किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? तो कृष्णानंद पांडे। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? तो मंत्री मास्टर लेखक को आनंदा कहकर पुकारते थे। आनंदा के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाप्पा आनंदा के पिता का नाम था। लेखक आनंद यादव और उसकी माँ किसके पास गए थे? दत्ताजी राव सरकार के पास गए थे। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। हर रविवार को किशन दा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे? तो ठीक 4 बजे आया करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को लिखकर याद कर लीजिएगा। वीडियो ध्यान से देखिए और अपने प्रिय साथियों को, सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले उन तक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, यशोधर बाबू ने अपने बटुए में हमेशा कितने रुपए रखते थे? तो 100-150 रुपए रखते थे। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किशन दा ने शरण दी थी। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस विद्यालय से पास की थी? तो रेमजे स्कूल अल्मोड़ा। किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में रखी गई हैं? तो वह है दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो खजूर और अंगूर के फल। मोहनजोदड़ो नगर कितने साल पुराना है? तो 5000 साल पुराना। मोहनजोदड़ो में प्राप्त महाकुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? तो लंबाई है 40 फुट, चौड़ाई है 25 फुट और गहराई है 7 फुट। एन फ्रैंक की माताजी का नाम क्या था? एडिथ एन फ्रैंक। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको लिख लीजिए, ये वाला पूछ सकते हैं अभी प्रश्न। अगले प्रश्न पे आ जाइए। एन फ्रैंक की डायरी सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो एन फ्रैंक की डायरी सर्वप्रथम 1947 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न क्रमांक 22 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जन्मजात बहादुर किसे कहा गया था? तो चर्चिल को कहा गया था। 13 जून 1944 को एन फ्रैंक हो गई थी। तो 13 जून 1944 को एन फ्रैंक 15 वर्ष की हो गई थी। एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम क्या था? मार्गोट नाम था उसका। ये पूछ सकते हैं प्रश्न ऐसे। एन फ्रैंक का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था।
लेखिका एन फ्रैंक ने मिस्टर डसेल के लिए विशेषण प्रयोग किया। मिशेल डसेल के लिए जो विशेषण प्रयोग किया था वो है चुगलखोर के नाम से उसको बताया है उसने। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था। मोहनजोदड़ो के जो अजायब घर था उसमें भी जो तैनात व्यक्ति था उसका नाम था अली नवाज। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक ओम थानवी, जो लेखक ओम थानवी है को याद आई, उनके घरों में टहलते हुए ओम थानवी को किसकी याद आई? तो कुलधरा गांव की याद आई। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक ओम थानवी को याद आई कुलधरा गांव की। एक गांव की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या था? याजक नरेश। 1922 में बौद्ध स्तूप की खोज करते हुए मोहनजोदड़ो आए थे राखालदास बनर्जी। आपसे एक प्रश्न है जिसको आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जवाब दीजिएगा। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना है। प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक कौन है। नेक्स्ट प्रश्न 31 पे चले जाइए। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था? तो नवागढ़ सौंदल घेकर। रणनवरे मास्टर को लेखक ने अपना नाम बताया। जकाते। मोहनजोदड़ो शहर फैला हुआ था 200 हेक्टेयर क्षेत्र में। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ये जो प्रश्न है आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री अभ्यास परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को दिया ड्रेसिंग गाउन। यशोधर बाबू रहने वाले थे तो कुमाऊं के। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम था यशोधर बाबू। यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे? तो किशनदा। जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव के घर कोल्हू आरंभ होता था तो दिवाली बीत जाने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए आप। सुंदल घेकर मास्टर पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? मराठी। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहाँ जाने की रीति बनाई? तो रोज कहाँ जाने की रीति बनाई? बिड़ला मंदिर। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का लगता था भांजा। लेखक आनंद यादव की माँ धूप में थाप रही थी। तो लेखक आनंद यादव की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे तो लगभग कितने कुएं थे? 700 कुएं थे। एन फ्रैंक के पिताजी का नाम क्या था? एन फ्रैंक के पिताजी का नाम था ऑटो फ्रैंक। ओम थानवी का जन्म हुआ था। ओम थानवी का जन्म 1957 में राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी नामक कस्बे में हुआ था। ओम थानवी का जन्म हुआ था 1957 में जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी नामक कस्बे में हुआ था। अगला प्रश्न है, आनंद यादव का जन्म हुआ था 30 नवंबर 1935 को महाराष्ट्र में कोल्हापुर के कागल गांव में। मनोहर श्याम जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को, वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लिखिए, याद करिए और हमें बताते जाइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। वीडियो में आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या चीज़ आपको और कौन सी तैयारी आपको करनी है, जिससे संबंधित हम आगामी वीडियो आपको बताकर आपकी तैयारी में सहयोग करें। लता मंगेशकर जी के पिताजी का क्या नाम था? दीनानाथ। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है लता मंगेशकर को? सीधे सीधे। चलिए यहाँ अभी आपको पहले प्रश्न बता दीजिएंगे। यहाँ मनोहर श्याम जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में।
तो आप हमारे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एक और प्रश्न है जिसे भी आप बताइएगा। महाप्राण किस कवि को कहा जाता है?